हाँ तो दोस्तों, आपके बीच आज फिर उपस्थित है सोहनलाल बोकोलिया और यशवंत वर्मा। राम राम साहब। राम राम। तो आज हम बात करेंगे इस महान धरती पर जन्म लिए हुए महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, दार्शनिक, लेखक और नारी शिक्षा पर विशेष तौर पर जिन्होंने जोर दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले पर। आज ही के दिन फुले साहब का जन्म आज ही के दिन हुआ, यानी कि 11 अप्रैल सन 1827 में पुणे महाराष्ट्र। 13 वर्ष की आयु में सन 1840 में भाई फुले से आपकी शादी हुई और जो कि महिला शिक्षा की क्रांति दूत है। और जहाँ तक हमें पता है, ये जो ज्योतिबा फुले साहब हैं, इनको जो फुले जो सरनेम है, जो उपनाम है इनका, वो मुख्यतः इनके परिवार के द्वारा जो इन्होंने फूलों के गजरे का जो मुख्यतः काम करते थे, उसी के कारण जो वहाँ के समुदाय था या जो लोग थे वो इनको फूले नाम से ज़्यादा जानते थे। और फुले साहब ने वैसे तो समाज के लिए, देश के लिए अनेकों कार्य किए, मगर मुख्यतः इनका जो कार्य था वो सामाजिक समरसता बनाना, भाईचारा बनाना, नारी शिक्षा को आगे बढ़ाना और नारियों को अधिकार दिलाना। जिसमें इसके लिए इन्होंने क्या किया, गरीब निर्बल वर्ग के लिए इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की 24 सितंबर 1873 पुणे महाराष्ट्र में की, जिसको हम सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जानते हैं। और सत्यशोधक समाज जो होता है उसका एक मोटो या उसका अर्थ जो है या भावार्थ है, वो सत्य की खोज करने वाला समाज। ये फुले साहब की हमारे देश को बहुत बड़ी देन है। इतने कार्य किए उन्होंने, उनका जो मुख्य कार्य है वो है नारी शिक्षा का अधिकार। दूसरे नंबर पे आता है बाल विवाह का विरोध। तीसरा है विधवा विवाह का समर्थन। वो जो समय था वो एक ऐसा समय था, अंग्रेजों से गुलामी का वो समय था। तो उस समय क्या था कि महिलाएं दोहरी गुलामी का शिकार थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी, दूसरे नंबर पे जो सामाजिक रूप से जो महिलाओं का जो शोषण हो रहा है वो उन्होंने उनका दर्द कहीं ना कहीं उनको दिखा, फुले साहब महसूस किया। उस दर्द को महसूस करने के बाद उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं महिलाएं शिक्षित नहीं है आज समाज की, तो अगर ये शिक्षित होंगी तो हमारा अगर महिला शिक्षित होती है तो इनकी मुख्यतः जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो अपने आप दूर कर पाएंगे, स्वावलंबी बन पाएंगे। तो उन्होंने मुख्य रूप से सोचा कि महिलाओं को अपन शिक्षित कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए उनके मन में विचार आया कि महिलाओं को महिला ज्यादा शिक्षित कर सकती है, महिला की बात ज्यादा समझो। वो समय आप वो सोचो सन 1800 आज से तकरीबन ये 170 साल। अब उस समय की बात करूँ, महिला शिक्षा बोलना और बाल विवाह बोलना, उसका रोक के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। उस समय उनके दिमाग में है कि महिला को पढ़ा सकती है, लेकिन अब समस्या आई है कि महिला शिक्षक का कोई मिले नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई विद्यालय, कोई व्यवस्था नहीं। मैंने जहाँ तक सुना है कि इसी दुख से इन्होंने प्रेरणा ली, महिलाओं के दुख को देखते इन्होंने प्रेरणा ली। और सबसे पहले कन्या विद्यालय इन्होंने इस देश में शुरुआत पुणे महाराष्ट्र में शुरुआत की। अब उसके बाद में भी इनकी कठिनाइयों की समस्याओं का अंत नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने मतलब एक शुरू तो कर दिया विद्यालय, मगर उस विद्यालय में इनको महिलाओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षिका। तब इन्होंने क्या किया था कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले को, जिनको हम भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में जानते हैं, और उनका महिलाओं की शिक्षा के प्रति उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके कर्तव्य दिलाने के लिए, अधिकारों के लिए जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है, वंदनीय है, और ये देश उनको जन्म जन्मांतर तक याद रखेगा। ये जो शिक्षण का उन्होंने कार्य किया, इसी से प्रभावित होकर के जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उनको स्त्री शिक्षण के अध्ययनक की उनको उपाधि दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं वो एक क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, विचारक थे, समाज सेवी थे, दार्शनिक थे, मगर सबसे पहले वो नारियों के अधिकारों के रक्षक थे, नारियों के अधिकारों को दिलाने वाले थे, और उनका उन्होंने मार्ग चुना शिक्षा। तो हम दोनों भाई कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। जहां कहीं भी आपको लगे कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है, आप उसका मार्गदर्शन करें, आप उसका सहयोग करें और उसको अवश्य शिक्षित करने में योगदान दें। यशवंत जी बताइए।
धन्यवाद। जल्दी फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपको अगर हमारा विचार अच्छे लगे हों तो हमें सुझाव दीजिए, हम इसमें क्या तैयारियाँ करें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी आपको हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, जानकारी अपलोड करें तो आप तक तुरंत प्रभाव से पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय सावित्रीबाई फुले, जय ज्योतिबा फुले।